तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ये IPL 2020 का शुरुआत हो गए हैं। आज पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच अबू धाबी में खेला जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया है। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने एक धमाकेदार ओपनिंग की है। क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा के क्विंटन डिकॉक तो 20 गेंदों पे 33 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद पीयूष चावला को गेंदबाजी में महेंद्र सिंह धोनी ने थोड़ा जल्दी लेके आए और अपने टीम को बैक थ्रू दिला दिया है। रोहित शर्मा 12 रन बनाए हैं। उसी के बाद डिकॉक 33 रन बना के आउट हो गए हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव 17 रन बनाए हैं। सौरभ तिवारी 42 रन बनाए थे, लेकिन एक डुप्लेसी ने खतरनाक कैच पकड़ा बाउंड्री में और उनको बाय बाय कर दिए हैं। उसके बाद पांड्या भी खतरनाक दिख रहे थे, लेकिन डुप्लेसी ने उनको भी एक ही ओवर में आउट कर दिए हैं। उसके बाद पोलार्ड थोड़ा 14 गेंद खेले हैं, लेकिन जो अपना फ्लैम्बॉयंट स्टाइल से आज नहीं खेल पाए हैं। पोलार्ड भी 18 रन बना के आउट हो गया है। पैटिंसन थोड़ा खेले थे, लेकिन इसमें कैजुअली जो सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 17 रन बनाए हैं, उसी में मैच थोड़ा और वो लोग 30 रन ज़्यादा कर पाते। मेरे को लगता है अगर वो थोड़ा और तेज़ खेलते। और जो ना हो दोस्तों बना दिए हैं मुंबई इंडियन ने 162 फॉर 9 विकेट्स आफ्टर 20 ओवर्स। और दीपक चहर ने 2 विकेट लिए हैं 32 गेंद पर। सैम करन ने 1 विकेट ली है 28 पर। निगिरी ने 3 विकेट लिया। मैच का टर्निंग पॉइंट था। 1 विकेट लिए है 21 रन पर। रविंद्र जडेजा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 42 रन दिए, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए हैं। लेकिन अब तक का फील्डिंग के सर्च से देखा जाए तो मैं पॉइंट्स दूंगा महेंद्र सिंह धोनी, पीयूष चावला और दोस्तों डुप्लेसी को, क्योंकि डुप्लेसी ने जो 2 इम्पोर्टेंट कैच पकड़े हैं, नहीं तो ये 190 मुंबई इंडियन आसानी से लेके जाते। तो अभी आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। दोस्तों आप लोग देखते रहिए चेन्नई सुपर किंग कैसा फेस करते हैं ये मैच को। आप लोग को मालूम ही है चेन्नई सुपर किंग्स का जो लाइनअप है वो बता देते हैं। मुरली विजय है, वाटसन है, डुप्लेसी है, रायडू है, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा, सैम करन, दीपक चहर, पीयूष चावला और निगिरी। डिफ़िकल्ट होगा ये, बहुत ही डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं होगा टारगेट सेव करना। एक बैट्समैन को अच्छा खेलना पड़ेगा। तो दोस्तों 163 हम लोग मैं बोला था, प्रेडिक्शन किए थे 165, तो लगभग पास ही है। दोस्तों आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। तो मुंबई इंडियन ने 162 रन बनाए हैं 9 विकेट के बाद, पहला इनिंग्स के बाद। आप लोग के साथ दोस्तों जुड़े रहिए, सेकेंड इनिंग्स भी मज़ेदार आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि ये IPL 2020 का शुरुआत हो गए हैं। आज पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच अबू धाबी में खेला जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया है। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने एक धमाकेदार ओपनिंग की है। क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा के क्विंटन डिकॉक तो 20 गेंदों पे 33 रन बना चुके थे, लेकिन उसके बाद पीयूष चावला को गेंदबाजी में महेंद्र सिंह धोनी ने थोड़ा जल्दी लेके आए और अपने टीम को बैक थ्रू दिला दिया है। रोहित शर्मा 12 रन बनाए हैं। उसी के बाद डिकॉक 33 रन बना के आउट हो गए हैं। उसके बाद सूर्य कुमार यादव। दोस्तों आपकी पसंदीदा टीम कौन है, कमेंट करिए।
तो दोस्तों ये बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा किए हैं चेन्नई सुपर किंग। आखिरी गेंद पर एक खराब बल्लेबाजी। आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा आज? और उसको कृणाल पांड्या के गेंद पर स्क्वायर कट किया है, लेकिन एक रन मिलेगा। आप लोग बने रहिए दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। लोग देखते रहिए दोस्तों। उसको बैकफुट पे जाके पुश करके एक रन लिए हैं। रायडू सेट हो गए हैं बुमराह के गेंद पर आखिरी ओवर में, जो एक बड़े ओवर की जो ज़रूरत था। बुमराह के जो बेहतरीन बॉलर है, बेस्ट बॉलर टीम के माने जाते हैं, उनके गेंद पर आए हैं। तेजी से एक रन, कोई मौका नहीं। जो बड़े ओवर की ज़रूरत था वो बुमराह के ओवर में आ गए हैं। तो अभी सूझबूझ से खेलना होगा। 6 ओवर के बाद 40 तो क्रॉस कर दिए हैं। अभी और 20 रन को विकेट तो बिना चाहना चाहिए। डिफेंसिव शॉट रायडू का दोनों ही सेट हो गए। 16 गेंदों पर 30 रन रायडू, 13 गेंदों पर 12 रन डुप्लेसी। 29 for 34, 29 गेंदों पर पार्टनरशिप। तो दोनों ही सेट हो गए। अभी कोशिश करेंगे कि एक जन अगर दोनों मिला के अभी 5 सिक्सर लगा दे तो मैच का इक्वेशन ही बदल जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा जो रोड टू विक्ट्री फॉर चेन्नई। स्क्वायर कट, डीप में फील्डर, एक रन आसानी से, 2 रन का कोशिश, लेकिन 2 रन भी मिल जाएंगे। तेजी से 42 चले गएंगे। चेन्नई सुपर किंग सेम ही ओवर के बाद मुंबई इंडियंस थे 59 for 2, लेकिन चेन्नई सुपर किंग 42 for 2 है। और ये आखिरी गेम, एक रन लिए हैं 43 for 2। 7 ओवर के बाद 43 for 2 चेन्नई सुपर किंग। रायडू 24 और डुप्लेसी 12 रन बना के क्रीज पर है। रोहित शर्मा अपने टीम के साथ बातें कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए दोस्तों। जो अभी जुड़े हैं, आप लोग को बोल देते कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग एक अनोखा कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हर एक मैच का कमेंट्री करेंगे। म्यूज़िक होगा, रॉक एंड रोल, और आप लोग को जो चाहिए आप लोग कमेंट करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अनोखा आप लोग को एक बोरिंग कमेंट्री नहीं, एक एंटरटेनमेंट कमेंट्री आप लोग को सुनाने का कोशिश करेंगे। आप लोग देखते रहिए दोस्तों, जुड़े रहिए। अब बुमराह है, ट्रेंट बोल्ट है, पैटिंसन है, 3 गेंदबाज तेज है। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। ये मैच रोमांचक होने जा रहा है अभी। और 10 ओवर तक अगर कोई भी विकेट नहीं गिरा चेन्नई सुपर किंग तो पूरा पावर प्ले आप दिखा सकेंगे एंड तक। और रोहित शर्मा हाथ में है मुंबई इंडियंस का ये मैच। चेन्नई सुपर किंग को मैच बनाना होगा, यही डिफरेंस है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक रन बाउंड्री के तरफ ये है, रोटेट कर रहे हैं, स्ट्राइक 44 पर पहुंच गए हैं। एक राहुल चहर आईपीएल के करियर 17 मैच में 15 विकेट लिए हैं राहुल चहर। 6.78 का इकोनॉमी रेट। आज खुश होंगे अगर इतने इकोनॉमी रेट दे पाए। लेकिन अभी चेन्नई सुपर किंग को 10 रन ओवर चाहिए कोई 2 गेंदों के गेंदबाज के खिलाफ। और इसको पुल जी हाँ, रायडू ने 8-10 गेंदें ज़रूर ली, लेकिन
बहुत ही अच्छे से प्रहार किया। और जो कल जिनका मैच है दिल्ली और पंजाब का 7:30 बजे, जी हाँ, सेम टाइम सेम जगह, आप स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ सकते हैं। काफ़ी दमदार मैच होने वाला है। लेकिन राहुल चाहर की अगर मैं बात करूं तो आज मुझे याद आ रही है एक किसी वेस्ट इंडीज़ हेयर स्टाइल की तरह आज इनका हेयर स्टाइल है। और काफ़ी अलग सा हेयर स्टाइल इन्होंने आज बनाया। और इसी के साथ फैशन में काफ़ी आगे रहने लगे हैं आजकल इंडिया के क्रिकेटर्स देखा जाए तो। और टैलेंट और फैशन दोनों में आगे। और राहुल चाहर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ पकड़ रखी है इन्होंने काफ़ी अच्छे से। और बाहें खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बल्ले पे गेंद सीधा नहीं आ रही है, पड़नी पड़ रही है दोनों ही, फाफ डु प्लेसी और रायडू दोनों को। और मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टेप आउट करने की ज़रूरत है। अगर आपको, जब तक आप चढ़ के नहीं खेलोगे गेंद के ऊपर तब तक नहीं हो पाएगा। और वही करा है फाफ डु प्लेसी ने, चढ़े गेंद के ऊपर, उसकी पिच तक पहुंचे और लगा दिया एक शानदार शॉट। और गेंद गई है सीधा 4 रन के लिए। तो मतलब जहां हम देख रहे थे कि रायडू थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ रहे हैं, थोड़ा अपना कंफर्ट जोन में पकड़ रहे हैं गेंद को, समझ रहे हैं गेंद को और मिडल कर रहे हैं, वही करके दिखाया डु प्लेसी ने भी। 4 रन के साथ आगे बढ़ी है चेन्नई की गाड़ी। और एक और शॉट फाफ डु प्लेसी के बल्ले से और 1 रन लेकर अब आ जाएंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। स्ट्राइक देंगे अब अंबाती रायडू को। तो मतलब अब दोनों ही जो बल्लेबाज हैं कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि इस गेम को कैसे चलाना है। और वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का, क्योंकि हो गया है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। हमें भी एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेने की ज़रूरत था। कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे आपके पास। देखते रहिए और सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस। अरे भाई, त्योहार हो और उसकी धूमधाम ना हो, ऐसा कभी इंडिया में हो ही नहीं सकता। होली आती है, सब रंग जाते हैं होली के रंगों में, प्यार के रंगों में। और दिवाली पर तो पूछो ही मत, ये चिंटू पटाखे फोड़ के मानता ही नहीं है। और मिठाइयाँ, भाई वाह भाई वाह। और बात करते हैं ईद की, तो खाला ने क्या सेवइयां खिलाई थी, उनकी मिठास अभी तक जहन में है मेरे। और अब एक और त्योहार शुरू हो चुका है, जो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले जरूर हुआ, लेकिन अब मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम के साथ। कौन सा त्योहार? अरे इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल T20 मीनिया। और आपको बता दूं, इस T20 सेलिब्रेशन की हर अपडेट, लाइव डिस्कशन आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर। तो सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस, नाउ स्ट्रीमिंग लाइव ऑन गाना, ZEE5 एंड ओला प्ले। T20 मीनिया, इंडिया का क्रिकेट फेस्टिवल विद स्पोर्ट्स फ्लैशेस। Only on Sports Flashes. Everything about sports. This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. 1955 में भारत ने पाकिस्तान की मिट्टी पर पहली बार टेस्ट मैच खेला। क्या आप जानते हैं कि इस टेस्ट मैच का आयोजन आज के देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी के बीच ये मैच खेला गया था, जो कि ड्रॉ रहा था।
This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. One station filled with full football fever. वेलकम बैक ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस। आप हैं CSK यानी कि चेन्नई और मुंबई के इस लाइव नहीं इस गॉसिप में जो हम बातें कर रहे हैं इस लॉन्च में। और एक बार फिर से स्वागत है टाइम आउट के बाद। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वापसी कर ली है चेन्नई ने भी। विकेट जरूर गवाए लेकिन प्रशांत वापसी हो गई है उनकी। जी हाँ, कहीं ना कहीं जिसका सभी चेन्नई फैंस को और धोनी फैंस को इंतज़ार था कि एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आए चेन्नई की, और वही करके दिखाया अंबाती रायडू और फाफ डू प्लेसी ने। हालांकि ज़रूर शेन वॉटसन और मुरली विजय की विकेट बिल्कुल ही शुरुआती ओवरों में, लेकिन अपने पैरों पर वापस आ चुकी है। और इस जो गाड़ी जो थोड़ी सी डी रेल होने को थी चेन्नई की, उस कगार पर थी, उसको संभाला है इस चेन्नई की टीम के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रायडू और डू प्लेसी को। और उसी के साथ एक अतिरिक्त गेंद और अतिरिक्त रन मिलते हुए चेन्नई की टीम को, क्योंकि एम्पायर ने बाहें फैलाई हैं, शाहरुख खान का पोज दिया है और दी है वाइड। तो वाइड के साथ चेन्नई का स्कोर बढ़ चला है 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8.3 ओवर अब हो चुके हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में मुझे लगता है कुछ डिस्कस किया होगा रायडू और डू प्लेसी ने कि किस हिसाब से गेम को बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि अंपायर ने कहा ये गेंद दोबारा डालो तो कुछ शाहरुख वाले अंदाज में, लेकिन फिलहाल सिंगल के साथ गाड़ी को बढ़ाते हुए 56 हो चला है स्कोर। और राहुल चहर, जिनका हेयर स्टाइल वाकई काफ़ी यूनिक लग रहा है, साइड के ट्रिम हेयर और बाल आप देखें उनके तो बिल्कुल वो डेडलॉक जिसे हम कहते हैं वो नज़र आ रहा है। तो आपने कहा था कि स्टाइल भी और खेल भी अच्छा हो गया, फिटनेस भी अच्छी हो गई है भारतीय खिलाड़ियों की। और कुरनाल पंड्या जो तलाश में है कि एक आधी विकेट निकाल के दी जाए अपने कप्तान को, लेकिन ये ओवर अगर बाउंड्री नहीं आती तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप को देखें तो वो अब 50 की हो चली है दोनों बल्लेबाजों की, तो ये चेन्नई के लिए एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर लगातार रनों में इजाफा होता हुआ, और 9 ओवर के बाद 57 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर टीम चेन्नई का। जी हाँ, चेन्नई जो है वो उन्होंने एक रन रेट पकड़ लिया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही ज़रूर डिस्कस किया होगा उस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में कि जो लक्ष्य है वो 162 रनों का, 163 रनों का है। तो किस तरीके से उसका पीछा किया जाए, अगर कहाँ पर कौन से बॉलर्स को टारगेट करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि स्लो पिचेस है तो फास्ट बॉलर्स को तो टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी तेज़ वो बॉल आती है और आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि किस हिसाब से फास्ट बॉलर को खेले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पिनर्स को ज़रूर टारगेट करेंगे ये CSK की टीम। मुझे क्यों पता नहीं, मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि कृणाल पांड्या को कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अंबाती रायडू खेल रहे हैं उस हिसाब से कहीं ना कहीं प्रहार ज़रूर करेंगे। और अंबाती रायडू और फाफ डू प्लेसी दोनों में से कोई एक खिलाड़ी को अब एक सपोर्टिंग रोल में आना होगा और एक को एक पावर हिटिंग वाले रोल में ज़रूर आना होगा। देखिए बिल्कुल इसी की मैंने बात की थी टाइम आउट से पहले कि एक खिलाड़ी को तो यहाँ पे तेज होना होगा। हर ओवर में आप एक बाउंड्री के लिए ज़रूर जाएं कि अगर आप एक बाउंड्री निकालते हैं रन रेट भी आपको साथ में लेकर रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप आखिर में देखें कि आपके पास 10 या 12 रन पर ओवर हो गए, जो कि मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बनाना। लेकिन फिलहाल एक चीज़ ये अच्छी नज़र आई है मुझे, जिस तरह से छोर बदल रहे हैं ना, लगातार सिंगल डबल कंसिडर कर रहे हैं, ये अच्छा है, टीम को प्रेशर में लाता है। अगर रन नहीं आते हैं तो आपकी टीम प्रेशर में आएगी, लेकिन ये सिंगल डबल ज़रूर गेंदबाजी साइड को प्रेशर में करता है। और रायडू जो ढूंढ रहे हैं मौका, किसी तरह से चेहर मौका दे और अपने लिए जगह बना रहे हैं शॉट खेलने की। और फील्डिंग का स्तर तो आज मुझे समझ आया नहीं है। यहाँ पर एक बाउंड्री आएगी और फील्डर वो थे जो भारतीय टीम में भी खराब करते हैं फील्डिंग, कुछ खास नहीं होती है, तो खराब नहीं कहूँगा, लेकिन आप फील्डिंग में वो पावर नहीं है उनकी, वो नाम नहीं है जो होना चाहिए। तो वो हैं आपके जसप्रीत बुमराह, जिनसे मिसफील्ड हुआ और बाउंड्री मिली। तो चेहर ज़रूर निराश हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सीनियर खिलाड़ी को आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे वो पोज देखकर नज़र आया उनका जो परेशान है। लेकिन अच्छी चीज़ है, रायडू जिस तरह से अपने लिए लगातार जगह बना रहा है वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। क्या मेरी आंखें सही हैं? एक और मिसफील्ड
पिछली गेंद पर, और वो ट्रेंट बोल्ट ने। तो दो बैक टू बैक मैं कहूंगा कि दो गेंदों पर मार पड़ी है राहुल चहार को। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता गेंदबाज की कोई गलती थी, आपको गेंद को रोकना चाहिए था, लेकिन रायडू ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि भाई मैं तो मारूंगा, मैं तो शॉट्स खेलूंगा। तो ये सोच बहुत अच्छी है अंबाती रायडू की, जिसकी हम बात करते हैं। एक खिलाड़ी को तेज होना होगा, एक एंकर की भूमिका निभाएगा, तो वो रायडू वो काम कर रहे हैं, वो तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार स्कोर कार्ड चला रहे हैं अपनी टीम के लिए। ये अच्छी सोच है अंबाती रायडू की। और फाफ एक साइड से जो सिंगल लेते हैं, स्ट्राइक देते हैं, और स्पिन खेलना रायडू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, काफ़ी पसंद करते हैं रायडू स्पिन खेलना। लेकिन पिछली जो दोनों ही गेंदों पर चौके गए हैं, वो दोनों ही गेंदों पर राहुल चहर की मैं कहूँगा कि उतनी गलती नहीं थी जितनी वो मिस फील्ड के चलते वो चौके जो आए हैं। और इसी के साथ बहुत एक समझदारी से उस गेम को बढ़ा रहे हैं। दोनों ही जो बल्लेबाज है वो समझते हैं कि अगर चौके चाहिए हमको, अगर ज़रूरी चौके चाहिए, और अगर वो हम प्राप्त कर ले, अगर वो वैसा रन रेट प्राप्त कर लें, और जो ओवर में हमने सोचा कि अगर हमें इतने रन निकालने हैं, 8 या 10 रन निकालने हैं, अगर हम उतने निकाल लें तो उसके बाद हम उस स्कोर को चढ़ाएं। और अगर हम उस स्कोर को चलाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बनेगा। तो ये समझदारी जो है वो दोनों ही बल्लेबाजों में ज़रूर है। और इसी के साथ हर्ष जी कह रहे हैं कि मुंबई जीतेगी 18वें ओवर में। मतलब इन्होंने तो जी अपना पूरा डिसीजन दे दिया है कि हाँ कि मुंबई जीतने वाली है और वो 18वें ओवर में जीत जाएगी। और इसी के साथ संतोष जी कह रहे हैं CSK जीतेगी, और शेर सिंह रावत जी कह रहे हैं CSK जीतेगी। तो मतलब काफ़ी CSK सपोर्टर अभी भी बैक कर रहे हैं CSK को, और कभी उनको लेट डाउन नहीं करते हैं CSK के प्लेयर। तो जो ये मुकाबला चल रहा है काफ़ी टक्कर का चल रहा है। क्या कहोगे? मतलब मैं तो कहता हूँ 50-50 पे है अभी शॉर्टी ये मुकाबला। देखिए 10 ओवर के बाद 70 है स्कोर, और 50-50 की आपने बात की। और एक चीज़ जो अच्छी नज़र आई है, अगर आप उसकी तरफ देखें, जो चीज़ वहाँ पे जो फैंस हैं अगर आप देखें तो वो नज़र आए हैं उनके वीडियोस कुछ देर पहले। लेकिन रायडू जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं ना, वो उनको रोक पाना मुझे आज मुश्किल नज़र आ रहा है। जिस तरह से मन मर्जी शॉट खेल रहे हैं, उन्होंने फिर से एक शानदार 6 रन लगा दिए हैं पिछली गेंद पर। तो रायडू अनस्टॉपेबल रायडू हो गए हैं ये आज। तो क्या पहला 50 लगा पाएंगे आज रायडू? क्या कहते हैं आप? जी, मुझे लग रहा है कि आज पहला 50 ज़रूर निकलेगा रायडू से, क्योंकि जिस हिसाब से वो स्टेप आउट करके, मतलब स्टेप आउट करना रायडू की निशानी है कि हाँ अब मैं उस कंफर्ट जोन में आ गया हूँ कि मैं बिल्कुल आसानी से आपकी बॉलें समझने लग गया हूँ। और जिसकी मैं बात कर रहा था कि शायद कृणाल पांड्या को रायडू यहाँ पे टारगेट करे, और वही हुआ है कि रायडू ने टारगेट किया है कृणाल पांड्या को। और अगर हम मुंबई का स्कोर देखें तो 10.2 ओवर के बाद था 87 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और CSK का अगर हम स्कोर देखें तो वह है 77 2 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए कहीं ना कहीं 2 विकेटें ज़रूर पीछे है, लेकिन दोनों ही टीमों के पास जो बल्लेबाजी का एक डेप्थ थी वो पूरी है। तो अगर पावर हिटिंग देखें तो रायडू की ज़रूर निखर के आ रही है, और बहुत ही शानदार स्ट्रोक्स देखने को मिल रही है हमें रायडू के बल्ले से। और इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि दोनों ही जो बल्लेबाज हैं वो डॉट्स नहीं दे रहे हैं। इस समय पे कोई डॉट गेंद नहीं आ रही है, डिफेंस नहीं कर रहे हैं। अगर डिफेंस कर भी रहे हैं तो उसको उस जगह पे पुश कर देते हैं जहाँ पे वो स्ट्राइक रोटेट करके एक सिंगल निकाल सके। तो यहाँ पर डुप्लेसी जो है वो एक सपोर्टिंग रोल में आ गए हैं, जो हम बात कर रहे थे कि वो स्ट्राइक रोटेट करके रायडू को दें, और रायडू जो हैं वो अपने हाथ खोल के कहीं ना कहीं शॉट्स लगाने लग गए हैं। और तो 10.5 ओवर हो चुके हैं, अब 80 रन हो चुका है CSK का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। तो जो रन रेट है जो कहीं ना कहीं 5 पे आ गया था, वो अब 7.3 पर आ गया है दोबारा से उछल के रायडू के उस पावर हिटिंग के चलते। तो कहीं ना कहीं मुंबई के दिमाग में ये बात ज़रूर बैठेगी कि ये जो रन रेट है इसको हमें रोकना पड़ेगा, और एक ना एक विकेट ज़रूर निकालनी पड़ेगी। अगर विकेटें नहीं गिरेगी तो चेन्नई के लिए ये स्कोर चेज करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और रोहित शर्मा जी हमारे साथ व्यूअर बने हुए हैं। रोहित शर्मा सर, आप तो मैच खेल रहे थे, आप मुंबई को ही और सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लग रहा था आपके नाम से मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि आप शायद मुंबई के ही सपोर्टर हैं। और कुलदीप दुबे जी कह रहे हैं मुंबई 15 रन से जीतेगा। अगर 15 रन से जीतेगा कुलदीप जी, अगर आप इतनी अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं तो आप
स्पोर्टी जैकपॉट पे जाके ज़रूर कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, sportyjackpot.com पर जाना है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप में आपको मिलेंगे कुछ कॉइन्स जिससे आप प्रेडिक्शन खेल सकते हैं। और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई तो वो कॉइन, अगर आपके पास 100 है तो क्या पता वो कूद कर हो जाए 5000, और अगर इतने कॉइन आपके पास आ गए तो आप क्या जीत सकते हैं उससे। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हैं, जर्सीज़ है, टी शर्ट्स है, जैकेट्स है, हुडीज़ है, शूज़ हैं, घड़ियाँ हैं। अगर जो आपका दिल करे वो आप कीजिए उससे, और अपनी टीम ज़रूर बनाइए स्पोर्टी जैकपॉट पे जाके, उससे आप कमा सकते हैं बहुत सारा धन। और इसके साथ अगर हम चले मुंबई और चेन्नई के मैच की ओर, तो बुमराह को वापस लाया गया है क्योंकि विकेट की यहाँ पर है बहुत बड़ी दरकार इस मुंबई की टीम को, क्योंकि अगर विकेट नहीं गिरी तो ये मैच जो है वो फिसलता जाएगा रेत की तरह। क्योंकि सीएसके के अभी आने वाले जो बल्लेबाज हैं वो काफ़ी दमदार बल्लेबाज हैं। सबसे बड़े अगर उसमें नाम देखें तो माही, जी हाँ, माही मारने के लिए, माही की जो पिटाई है गेंद की देखने के लिए मुझे लगता है सारे लोग बेकरार है और ज़रूर चाहेंगे ये देखना कि माही आए और मारें। हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा कि माही आए और मारे, लेकिन उससे पहले ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से चल रहा है ना, स्कोर अगर आप देखें 83 कर दिया है उन्होंने, और यहाँ से राइडू जो 48 पर आगे करीब नज़र आ रहे हैं 50 के, और पार्टनरशिप अगर आप देखें तो 80 की है, लगभग 52 गेंदों पर 80 रन चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ से चीज़ें अब ईजी होने वाली हैं चेन्नई के लिए, क्योंकि अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, आराम से खेल रहे हैं, सिंगल डबल बड़ी शॉट सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो स्कोर कार्ड फिर से बढ़ता हुआ, पिछली गेंद पर सिंगल लिया है 84, जहां मौका है स्पिन को वहां पर बड़ी शॉट लगा रहा है, बुमराह का थोड़ा सम्मान कर रहे हैं। बुमराह को बस जो बचना है वो बचना है अपनी पैर की नो बॉल से, क्योंकि एक अच्छा ओवर घटा था वहाँ पे, एक नो बॉल डाली थी और 6 लगा दिया था वहाँ पे अंबाती रायडू से। अगर आप देखें तो उस 6 के बाद जो मोमेंटम है वो बदल गया बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि वो 6 रन के साथ एक अतिरिक्त गेंद आपको और डालनी पड़ी और 1 रन पिछले चौके में और इजाफा हो गया, तो मतलब वो 7 रन आपने बेफिजूल के दिए हैं और उस पर काफ़ी नाराज़ होंगे अपने आप से। 17 रन अभी तक दे चुके हैं, इनका दूसरा ही ओवर चल रहा है, कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है, जिसके लिए मेजरली बुमराह को माना जाता है। अच्छी गेंद ज़रूर डाल रहे हैं, डुप्लेसी को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके चलते चेन्नई एक काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गई है, क्योंकि अभी आने वाले बल्लेबाजों में से केदार जाधव है, MS धोनी है जो बहुत ही बड़े नाम है, और रविंद्र जडेजा है, फिर सैम करन है जो कि फिर कुछ बल्लेबाजी कर लेते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद दीपक चाहर है, पीयूष चावला है और एनगीडी है। तो अगर देखें तो काफ़ी क्रम है बल्लेबाज में, और इसी के साथ बुमराह का एक और खराब गेंद और उस पर प्रहार किया है अंबाती रायडू ने और पहुंचा दिया है उसको सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिले रायडू को, 52 रन पर पहुंच गए, अर्धशतक पूरा किया मात्र 33 गेंदों पर। तो रायडू ने पकड़ लिया जी, रायडू ने बदल दिया अपना गियर। तो जो रैना नहीं है, जो इस टूर्नामेंट में आएंगे या नहीं ये सवाल है, तो रायडू ने कहा वो जगह मैं फुलफिल करूंगा, मैं रन बनाऊंगा आपके लिए, और बड़ी आसानी से अगर आप देखें तो जो शॉट्स खेले हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है ताकत लगाई हो, प्योर क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं, जोन में गेंद गिरी है उसे बाहर भेजा है, पुल भी लगाया है, कट भी लगाया है, सामने भी खेला है, स्क्वायर कट भी रहा है, उसमें लेग साइड में भी रन है, तो हर दिशा में रायडू ने रन मारे हैं। कमाल का ये बल्लेबाज है और वो कमाल धमाल करता हुआ अपनी टीम के लिए चेन्नई online
तो शायद यहाँ पे लेकिन कुछ उन्होंने इशारा कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन प्रहार आज कमाल का। और फाफ आप देखिए क्या एंकरिंग भूमिका, फाफ की बल्लेबाजी की क्वालिटी है, आपने नोटिस किया जब भी ये बल्लेबाज खेलता है, चाहे वो T20 मेनिया में खेल रहा हो, इस फेस्टिवल में खेल रहा हो या फिर कहीं भी, वो देखता है दूसरा खिलाड़ी जब तक तेज बल्लेबाजी कर रहा है, खेलने देता है और उसके बाद अगर वहां से विकेट जाती है उसके बाद बल्ला चलाता है। तो आप पिच को समझ चुके हैं, पिच के मिजाज को समझ चुके हैं, गेंदबाजों को समझ चुके हैं, वहां से चीजें बहुत आसान कर देते हैं फाफ अपने लिए। जी हाँ, अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। मतलब मुझे लगता है पार्टनरशिप जो है वो 98 रनों की हो चली अब 73 गेंदों में। मतलब जहां वो CSK की टीम डूब रही थी और MI मुंबई का जो एक एंकर रोल आ गया था और एक स्टेप ऊपर चले गए थे, अगर देखा जाए 1 पॉइंट ऊपर थे इस मैच के अंदर, उसको पलट दिया है CSK के इस खेमे ने। और 14 ओवर के बाद जो स्कोर हो गया है CSK का 105 रन, सिर्फ 2 ही विकेटें जो शुरुआत में गिरी थी। और वक्त हो चला एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का और हम भी लेंगे एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक और वापस आएंगे आपके साथ इसी लाइव डिस्कशन में। आप देखते और सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस। अरे भाई, त्योहार हो और उसकी धूमधाम ना हो, ऐसा कभी इंडिया में हो ही नहीं सकता। होली आती है, सब रंग जाते हैं होली के रंगों में। अरे भाई, त्योहार हो और उसकी धूमधाम ना हो, ऐसा कभी इंडिया में हो ही नहीं सकता। होली आती है, सब रंग जाते हैं होली के रंगों में, प्यार के रंगों में। और दिवाली पर तो पूछो ही मत, ये चिंटू पटाखे फोड़ के मानता ही नहीं है। और मिठाइयाँ भाई वाह। और बात करते हैं ईद की, तो खाला ने क्या सेवइयां खिलाई थी, उनकी मिठास अभी तक जहन में है मेरे। और अब एक और त्योहार शुरू हो चुका है, जो कोरोना की वजह से थोड़ा डिले जरूर हुआ, लेकिन अब मनाया जा रहा है पूरे धूमधाम के साथ। कौन सा त्योहार? अरे इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट फेस्टिवल T20 मेनिया। और आपको बता दूं, इस T20 सेलिब्रेशन की हर अपडेट, लाइव डिस्कशन आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लैशेस पर। तो सुनते रहिए स्पोर्ट्स फ्लैशेस, नाउ स्ट्रीमिंग लाइव ऑन गाना, ZEE5 एंड ओला प्ले। T20 मेनिया, इंडिया का क्रिकेट फेस्टिवल विद स्पोर्ट्स फ्लैशेस। Only on Sports Flashes. Everything about sports. स्वागत है एक बार फिर से आप सबका इस T20 मेनिया के डिस्कशन में। और चेन्नई और मुंबई आपस में भिड़ी हुई हैं, पिछले साल का फाइनल इन दोनों टीमों के आमने सामने था और इस साल भी पहला जो मैच है वो काफ़ी इंतज़ार के बाद मार्च में शुरू होना था ये सीज़न, लेकिन कोविड के चलते हुआ है सितंबर तक डिले। लेकिन जितने जोश हमारे जितने भी दर्शकों में है वो स्टेडियम ज़रूर नहीं जा पाए, UAE में शिफ्ट कर दिया टूर्नामेंट को कोविड के चलते। लेकिन दर्शकों में जो अपने घर बैठे देख रहे हैं, जो हमें स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे लाइव सुन रहे हैं, मैं हूं प्रशांत कपूर, मेरे साथ है अभिषेक शर्मा। और अभिषेक, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? मैं क्या ही कहूँ भाई इस मैच के बारे में, क्या मैच हुआ है ये। और एक तरफा अब तक का मुकाबला हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स का। हालांकि जब मुंबई बैटिंग कर रही थी तो स्टार्टिंग के कुछ 10 ओवर में मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि मुंबई थोड़ा आगे है, क्योंकि 11 ओवर में 10 या 11 ओवर में इनका स्कोर 91 था। अब मतलब इतना तगड़ा, तो हम 200 की बात कर रहे थे प्रशांत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हम दोनों यहीं बैठे थे और हम सोच रहे थे कि 200 तो बना ही लेगी यहाँ पे मुंबई। और पर उसके बाद जो CSK ने करी है बड़े बढ़िया बल्लेबाजी, पर अभी भी मैच खत्म हुआ नहीं है। 58 रन चाहिए 36 गेंदों में, आसान नहीं है ये भी, क्योंकि अगर आप डिफरेंस भी देखो 36, 46, 56, 20, 23 रन का फर्क है अभी भी इस मैच में और बॉल और गेंदों में, तो आसान बिल्कुल नहीं है दोनों ही टीमों के लिए। और यहाँ पे 2-3 विकेट तो यही मैच अभी मुंबई के हाथों में आ जाएगा। तो T20 की यही तो बढ़िया एक खास बात है ना कि कोई भी टीम जीतती नहीं है यहाँ पे जब तक मैच एंड ना हो जाए।
जी हाँ, हमने ऐसे ही मैच पलटते हुए देखे हैं, तो जब तक और कुछ मैचेस तो अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में देखने को मिले हमें। जी हाँ, हम वो देखते ही आ रहे हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स फ्लैशेस के हमारे दर्शक जो हैं और जो हमारे लिसनर जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको ज़रूर मालूम होगा कि कितने इंटरेस्टिंग वो मैच थे और हमेशा से इंटरेस्टिंग रहे हैं। इस जो कंपटीशन के हैं जो मैचेस है, खास करके मुंबई और चेन्नई के मैचेस, काफ़ी बुमराह जो है वो पलटना जानते हैं गेम को। आज अच्छे साबित नहीं हुई हैं। अगर उनके हम फिगर्स देखें, 2 ओवर में 21 रन खा चुके, इकोनॉमी 10.5 की है उनकी अभी तक। लेकिन रायडू जिस फॉर्म में आ गए हैं, 41 गेंदों में 64 रन पे खेल रहे हैं अब, तो मतलब एक रायडू का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। हर बॉल पे या तो स्टेप आउट कर रहे हैं या शफल कर रहे हैं, मतलब हिले डुले जा रहे हैं। बॉलर को समझने नहीं दे रहे कि बॉल डालूं तो डालूं कहाँ। बिल्कुल, बॉल डालूं तो डालूं कहाँ, ऐसा ही कुछ बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे अंबाती रायडू। और पर फिलहाल मैंने देखा है पिछले 3-4 गेंदों पे इनके बल्ले में गेंद आई नहीं है और आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप आउट कर रहे हैं, पर वो मिस हो रही है। और मुझे लग रहा है 1-2 छक्के अगर यहाँ पे रायडू लगा देते हैं तो कॉन्फिडेंस का एक जो वो होता है ना, बम फूट जाएगा उनके अंदर, या 1-2 चौके भी लग जाए तो भी, और उसके बाद सीएसके को थोड़ी मुश्किल होगी नहीं। पर मुझे यही डर है कि रायडू अभी शॉट मारने के चक्कर में अपनी विकेट ना गवा बैठे बस। और देखना होगा यहाँ पे कैसे खेलते हैं। फिलहाल 105-106 रन पे 2 विकेट के नुकसान पे 14.2 ओवर में रायडू खेल रहे हैं 65 रनों पे, डू प्लेसिस खेल रहे हैं 33 रनों पे, 32 गेंदों में 43 गेंदों में। पर MS धोनी बचे हैं अभी, MS धोनी बचे हैं अभी, और MS धोनी बचे हैं अभी, उसी का इंतजार है क्या बल्लेबाजी आ जाएगी या नहीं आएगी। अगर जिस हिसाब से रायडू खेल रहे हैं और जिस कॉन्फिडेंस में वो है, मुझे तो लगता है वो बोलेंगे धोनी भाई आप एक मैच का और इंतज़ार करो, मैं ये मैच ख़त्म करा के डू प्लेसी भाई के साथ, और मैं ख़त्म करके आपको अगले मैच का मौका दूंगा। लेकिन जितने फैंस हैं धोनी के, वो ज़रूर चाहेंगे कि इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज की विकेट गिरे, क्योंकि वो फिनिश जो धोनी करते हैं वो ज़रूर चाहेंगे उनको करते हुए देखना। लेकिन बुमराह जो है उनका दिन नहीं निकला है आज अच्छा, और इसी के साथ डू प्लेसी जो एंकर रोल प्ले कर रहे हैं, एक करारा शॉट मार दिया है 4 रन के लिए, बढ़ेंगे 37 रन पर पहुंच जाएंगे 33 गेंदों पर, और सीएसके का स्कोर 110 रन 2 विकेट के ही नुकसान पर। बिल्कुल, और बुमराह की गेंदबाजी में आज कुछ खासा दमखम दिखा है नहीं। ये मुझे लग रहा है जब से इंजरी हुई थी, इनकी बैक इंजरी, अगर मैंने बहुत क्लोजली बुमराह को नोटिस किया है प्रशांत, जब से बैक इंजरी से ये वापस आए हैं तब से रन भी खा रहे हैं, विकेट इनके हाथ लगी नहीं है। तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा बहुत जो चेंज हुआ है, पर ये एक बेहद बड़े प्रतिभाशाली गेंदबाज है, 1-2 मैचेस में अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। देखना पड़ेगा कैसे खेलते हैं यहाँ पे, पर बढ़िया शॉट लगाया था डू प्लेसिस ने, 4 रन मिले थे उन्हें ज़रूर, और यहाँ पे सीएसके लक्ष्य के करीब पहुँचता हुआ। और अगर मैं करूँ बात इसमें फैंटेसी की, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आज किसने लिए हैं? लुंगी एनगीडी ने लिए है, दीपक चाहर, फैफ डू प्लेसिस, सौरभ तिवारी, रविंद्र जडेजा। तो कितना बड़ा मुकाबला हो जाता है ये, इसलिए लॉगिन करिए www.sportyjackpot.com पे और बनाइए अपनी टीम, बनाइए बढ़िया प्लेयर लीजिए अपनी मैचेस में और अपनी टीम में, और जीतिए ढेर सारे इनाम। फिलहाल 112 रन पे खेल रहा है यहाँ पे सीएसके, और 2 विकेट के नुकसान पे 14.5 ओवर में 113 पे 2। और यहाँ पे एक अपील हुई है रनआउट की, वहाँ पे डायरेक्ट 2 रन भागने की अपील रायडू की थी, डू प्लेसिस मना कर रहे थे पर रायडू भागे। अब देखना होगा बचे या आउट है। रायडू की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो क्रीज में पहुंच चुके हैं, पर रायडू मेरे ख्याल से ऐसे रनिंग बिटवीन द विकेट्स में इतना तेज है नहीं, ये रिस्क लिया था। अगर बच गए तो अच्छी बात है, आगे मुझे लगता है लेना नहीं चाहिए। जी हाँ, मुझे भी लगता है रिस्क इस समय पर आपको लेना नहीं चाहिए। लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत क्विक है फील्ड पे, और क्विंटन डिकॉक भी उतने ही क्विक है फील्ड में, लेकिन आसानी से रायडू पहुंच गए हैं क्रीज के अंदर। और मुझे लगता है कि थर्ड एम्पायर को कोई दिक्कत नहीं होगी इस डिसीजन को देने में। लेकिन अपील बहुत तेज़ थी, इसी चीज़ की दरकार थी कि काश एक विकेट गिर जाए, और अगर वो रायडू का विकेट हो तो वो मतलब सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन काफ़ी डेप्थ है अभी भी बल्लेबाजी में। अगर चेन्नई की बात की जाए, रविंद्र जडेजा अभी इनके पास है, केदार जाधव इनके पास है, माही इनके पास है, तो मुझे नहीं लगता इस टोटल को
चेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन वही T20 की जो जैसे अभिषेक ने कहा खास बात है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अंत तक आप सोच नहीं सकते क्या होगा, लेकिन अतिरिक्त गेंदे और अतिरिक्त रन अगर आप देते जाएंगे तो वो काम थोड़ा सा आसान करते रहेंगे आप दूसरी सामने वाली टीम के लिए, क्योंकि आप जहां आपको 50 रन चाहिए थे अब वहां पे आपको सिर्फ 49 रन चाहिए। 114 रन हो चला है चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर इस वाइड के चलते 14.5 ओवर में। और वाइड के साथ साथ अगर अतिरिक्त रन अगर हम देखे जाएं तो आज बुमराह बहुत निराश होंगे, क्योंकि पहले ही ओवर में उनका ओवर ख़त्म हो चुका था, लेकिन आखिरी गेंद जो डाली जिस पे चौका पड़ा उसको वो निकली नो बॉल, और नो बॉल के साथ फ्री हिट पे मिला छक्का। तो मतलब वहीं से एक जो मोमेंटम प्राप्त कर लिया था पूरी CSK की टीम ने, वही अभी तक चलता आ रहा है। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई है इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक मतलब अलग ही लेवल की तालमेल है, और सिर्फ आंखों ही आंखों में अब इशारे हो रहे हैं, आंखों ही आंखों में बातें हो रही है और रन लिए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बुमराह की एक और जो गेंद थी काफ़ी ख़राब पैर के पास गेंद जिसको आराम से फ्लिक कर दिया, लेकिन रन जो है वो बाउंड्री रोकी है, और बाउंड्री रोकनी इस समय पे बहुत अहम, क्योंकि अगर आप बाउंड्री दे देंगे तो आसान हो जाएगा CSK के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैटिंग में गहराई की, तो मुंबई के पास यही इसी चीज़ की कमी थी, उनकी बैटिंग में गहराई थी नहीं ज़्यादा। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग में काफ़ी गहराई थी और गहराई है। अब देखिए आपके पास अभी 2 विकेट गिर चुके हैं और डू प्लेसिस खेल रहे हैं, राइडू खेल रहे हैं, उसके बाद आने वाले आपके पास केदार जाधव हैं जो कि एक प्रॉपर बैट्समैन है, बॉलिंग डालते ज़रूर है पर प्रॉपर बैट्समैन है वो। उसके बाद आपके पास माही है, महेंद्र सिंह धोनी, उनकी क्या ही बात करें। उसके बाद कौन है, उसके बाद आपके पास रविंद्र जडेजा भी हैं, वो भी बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद टॉम करन भी हैं, सैम करन भी हैं, वो भी बल्लेबाजी करते हैं। तो कितनी ज़्यादा गहराई है। वहीं अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो बैटिंग में उनकी गहराई है नहीं। रोहित शर्मा है उनके पास, और उसके बाद अगर ऑलराउंडर की शुरुआत करते हैं हम, पोलार्ड आते हैं, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, उसके बाद एंड। कृणाल पांड्या के बाद आपके पास बैटिंग में बिल्कुल भी गहराई नहीं है। कौन आता है उसके बाद? जेम्स पैटिंसन आता है, राहुल चाहर आते हैं, जसप्रीत बुमराह आते हैं, और एक और इनके पास गेंदबाज हैं वो भी आते हैं। तो आपके पास बैटिंग में इतनी गहराई नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी टीम पूरी सिर्फ ऑलराउंडर्स पे डिपेंड करती है। ये इनकी टीम पूरा बिल्डअप ऑलराउंडर से ही है। कौन है इनके पास? पोलार्ड, कृणाल पांड्या और हार्दिक पांड्या। इनकी टीम इन तीनों के ही अराउंड रिवॉल्व करती है, बल्लेबाज ज़्यादा है नहीं इस टीम पर। और मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को इस पे काम करने की ज़रूरत है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, और मुझे लगता है मेरे साथ साथ काफ़ी दर्शक भी होंगे। जी हाँ बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव और सौरभ तिवारी हमको आज देखने को मिले, लेकिन सौरभ तिवारी ने ज़रूर एक अच्छा प्रहार किया, लेकिन सूर्य कुमार यादव नहीं उतर पाए। तो जी हाँ, जैसे आप कह रहे थे, ऑलराउंडर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है मुंबई की टीम, और यही एक मुझे लगता है एक स्ट्रैटेजी है जिसके चलते मिस कर देते हैं। पर डू प्लेसिस खेल रहे हैं 40 रनों पे, और एक बड़ा शॉट मारने की थी पिछली गेंद पे। डू प्लेसिस की कोशिश हवा में थी, वो काफ़ी देर तक सूर्य कुमार फील्डर थे वहाँ पे, और गिरी नोमेंस लैंड में, थोड़ा आगे गिरी, वहाँ तक पहुँची नहीं, वरना अभी डू प्लेसिस अपने पवेलियन जाते हुए दिखते हमें। पर राहुल चाहर बढ़िया गेंदबाजी करी है अब तक, और अब राइडू को आर्या पार। राइडू अगर मार पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लग रहा है तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग में गहराई है। अभी मारिए वरना कोई मतलब नहीं। जी हाँ, राजा यादव जी हैं हमारे साथ, और वो कह रहे हैं MI, मतलब आप अभी भी मुंबई के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, स्कोर जो है वो काफ़ी कट टू कट चल रहा है, ये मुकाबला कट टू कट चल रहा है। और एक राहुल चाहर की जो गेंद है उन्होंने डाली, और रायडू जिनसे 4 गेंदें पिछली टच नहीं हुई थी, मिडल नहीं हुई थी, उन्होंने स्टेप आउट किया, कोशिश थी बड़े शॉट की, और यही वो प्रेशर है जो आपको डॉट गेंदे और जब आपके बल्ले पे नहीं लगती है बॉल, उसी के चलते आपको आता है। और उन्होंने उठा दिया उसको हवा में, और जाकर राहुल चाहर ने, इतनी ऊंची गेंद चली गई थी कि राहुल चाहर उस गेंद और उसको कैच किया, और इसी के चलते रायडू जिन्होंने बहुमूल्य 70 रन बनाए, इस टूर्नामेंट का पहला हाफ सेंचुरी बनाया, उनको जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। काफ़ी बैलेंस बना के रखा राहुल चाहर ने अपना वहाँ पे, और यही सबसे बड़ी खास बात है कि आपको बैलेंस नहीं खोना है अपना जब भी आप कैच के लिए जा रहे हो। और बहुत ही उम्दा कैच करी, कॉट एंड बोल्ड किया
राहुल चाहर ने वहाँ पे अंबाती रायडू को और 71 रन बना के 48 गेंदों में, मतलब जो स्पीड इन्होंने हासिल कर ली थी, जो स्ट्राइक रेट इन्होंने हासिल कर दिया था, एक समय पे 30 गेंदों में 55-56 रन पे खेल रहे थे, लेकिन वहाँ जो आखिरी की 17-18 गेंदें हैं वहाँ पर काफ़ी स्लो हुए रायडू। बिल्कुल, और काफ़ी स्लो हुए, और उसका वहाँ पे एक जो डीमेरिट होता है उन्हें देखना पड़ा, और लास्ट की गेंदों में इनसे लग ही नहीं रहे थे शॉट, और ये आखिरी के ओवर के खिलाड़ी है भी नहीं, ये आखिरी के ओवर के लिए नहीं बने हैं, ये बने हैं जब टीम को इनकी ज़रूरत होती है। छक्के चौके लगाना ये जानते हैं ज़रूर, पर जब तब नहीं जब टीम को बेहद जल्दी रन चाहिए, उसमें अंबाती रायडू इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाए हैं। ये पारी को बिल्डअप करना जानते हैं, और वही किया सीएसके के लिए, और अपना काम बखूबी किया इन्होंने। इसी चीज़ की उम्मीद थी, आपको फिनिशिंग के लिए नहीं बनाया, आप वो चीज़ मत करिए, आप पारी को बिल्डअप कर लिए, मैच के एंड तक लेके आइए, उसके बाद माही है, माही संभाल लेगा, माही सब संभाल लेगा, वो अकेला संभाल लेगा, वो भी नहीं तो रविंद्र जडेजा है, काफ़ी प्लेयर है। आपका काम सुरेश रैना की जगह आप तीसरे नंबर पे आ रहे हो, तो आपका काम है कि पारी को बिल्डअप करना, पारी को आगे लेके जाना, और वो काम बखूबी किया। तो मेरे हिसाब से रायडू को फुल नंबर मिलने चाहिए। लास्ट में इनसे शॉट लगे नहीं, कोई बात नहीं, पर आप बेहद बढ़िया खेले, और ऐसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी आपसे आगे, क्योंकि एक सुरेश रैना के बाद टीम में किसी का काम हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डअप करना, तो वो यहाँ पे अंबाती रायडू। जी हाँ, और इसी की चर्चा जब वर्ल्ड कप की सिलेक्शन भी हुई थी और विजय शंकर को लिया गया था और अंबाती रायडू को ड्रॉप किया गया था 2 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए, कोई बल्लेबाज ढूंढ रहे थे। अंबाती रायडू अच्छी फॉर्म में भी थे, बिल्ड करना भी जानते हैं, ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन नहीं लिया गया था उनको, पता नहीं कुछ रीजंस की वजह से। तो वो एक बात थी ज़रूर, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी अच्छा बिल्ड किया, और इसी के साथ जो क्रीज पर आए हैं वो काफ़ी अद्भुत एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, सब सीएसके फैंस और माही फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धोनी जरूर आएंगे क्रीज पे, लेकिन नहीं, धोनी ने कहा अपने साथी मित्र को, रविंद्र जडेजा को उतारा है, और उन्होंने आते ही बता दिया कि मैं सेट होके आया हूँ। अगर हार्दिक पांड्या सेट होके आ सकते हैं क्रीज से, तो अगर वो 19 हैं तो मैं भी 20 हूँ, तो मैं उनसे कम नहीं हूँ। और पहली ही गेंद पर लगा दिया है शानदार चौका, यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने अपना खाता खोला 4 रन के साथ, सीएसके को पहुंचाया 125 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब 171 मैच खेल चुका है ये खिलाड़ी, 1931 रन है, मतलब ऑलराउंडर के नज़रिए से देखा जाए 15 बारी 30 रन का स्कोर पार किया है, 123 रन का स्ट्राइक रेट भी है। तो मतलब जब ज़रूरत होती है तब ये खिलाड़ी आपको विकेटें निकालता हुआ दिखता है, जब ज़रूरत होती है आपको एक खिलाड़ी रन मारता हुआ दिखता है। तो रविंद्र जडेजा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है यहाँ पे रविंद्र जडेजा को भेजा है एक उस रनों के फासले को कम करने के लिए, कि जहाँ पर काफ़ी रन आ रहा था, माही को हमने देखा कि शुरुआत में थोड़ा समय लेते हैं, वो उसके लिए भेजा है कि आप जाओ और बड़े शॉट मारो। जी बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पे रविंद्र जडेजा को भेजा गया है। बहुत प्यारी चीज़ कही, बढ़िया चीज़ बताई आपने प्रशांत, और यही रोल होगा यहाँ पे। पर मैं अगर माही को देखता तो मैं ज़्यादा खुश होता, पर मेरे खुश होने ना खुश होने से चलनी चल नहीं रही है। वो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी एक कप्तान है, बेहद बड़े कप्तान है, उनकी डिसीजन लास्ट डिसीजन है, तो उन्होंने कुछ सोच के ही यहाँ पे रविंद्र जडेजा को भेजा होगा ज़रूर। और पहली वो गेंद पे उन्होंने चौका लगाया और वो काम बखूबी निभाया। 125 3 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर में 126 रन हो चुके हैं, 16.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं बात करूँ तो जडेजा 5 रन पे खेल रहे हैं, डू प्लेसिस खेल रहे हैं वहाँ पे 43 रनों पे 27 गेंदों में। लास्ट विकेट गिरा था रायडू का, जो कैच थमा बैठे थे सीधी राहुल चाहर को, गेंदबाजी भी राहुल चाहर ही कर रहे थे। पर रिक्वायर्ड रन रेट अब पहुँच चुका है 10 का। माही थोड़ा वार्म अप करते नज़र आ रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं ज़रूर, पर 10 का रिक्वायर्ड रन रेट पहुँच चुका है। 21 गेंदों में 35 रन आसान नहीं होने वाला है, और इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, अगर अभी नहीं तो लेट हो जाओगे, और ये लेट कहीं दिख रहे हैं मुझे। जी हाँ, लेट कहीं ना कहीं ज़रूर है सीएसके की टीम, लेकिन दिल्ली बहुत दूर नहीं है अभी इनके लिए, है करीब है, लेकिन 10 का रन रेट हमने जाते हुए देखा है अभिषेक आईपीएल के मैचेस में, और इस सीरीज़ के जब जितने भी सीजन हमने देखे हैं 2008 से लेके अब तक, हमने ये जाते हुए ज़रूर देखा है 10, 11, 12 रन रेट भी चला जाता है। और अगर आंद्रे रसल जैसा अगर कोई खिलाड़ी हो तो वो तो 15-16 पे भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो 10 गेंदों में, मतलब जो मैच जिसके
जिसके लिए 16 गेंदें भी कम पड़ती है उसको भी वो 8 गेंदों में ख़त्म कर सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं। और वहीं पे डू प्लेसिस जिन्होंने एंकर का रोल प्ले किया है, एक एक रन लेके चलाया था पारी को और रायडू को स्ट्राइक ज़रूर दी थी, वहाँ पर वो बड़े शॉट मारने की मतलब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। पैटिंसन अब गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 बारी वो शॉट लगा चुके हैं जहाँ पे वो नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है और 44 रन पे अब आ गए हैं डू प्लेसी अब 39 गेंदों में और 16.4 ओवर के बाद जो स्कोर हो चला है 129 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो विकेटें देखा जाए तो विकेटें तो हाथ में है, जो 2 विकेटें जल्दी से खो दी थी शुरुआती ओवर्स में खो दी थी यहाँ पर सीएसके की टीम ने, उसका जो एक पूरा ज़रूर किया है, जो हर्जा हुआ था वो ज़रूर पूरा किया है वहाँ पर रायडू ने और डू प्लेसी ने मिलकर। डू प्लेसी अभी भी नाबाद खेल रहे हैं 44 रनों पर और मुझे लगता है अब जडेजा और डू प्लेसी दोनों ही तरफ से मुझे लगता है एक पावर हिटिंग ज़रूर दिखेगी और जो जडेजा है वो मुझे लगता है उनको इसीलिए भेजा है कि आप पावर हिटिंग करें और वो उन्होंने किया और एक और पैटिंसन की गेंद पर लगा दिया है शानदार करारा चौका और पहुंच गए हैं 9 रनों पर मात्र 3 गेंदों पर। अगर पांड्या पहुंच सकते हैं 5 गेंदें खेलकर 12 रनों पर तो जडेजा क्यों नहीं पहुंच सकते 9 रनों जी पर। बिल्कुल, और इसीलिए इन्हें भेजा गया था कि आप जाइए, विकेट की परवाह मत करिए, बस पहली गेंद से प्रहार कीजिए, चौके छक्के लगाइए और वैसा ही कुछ एक चौका लगाया और बढ़िया चौका लगाया है वहाँ पे जडेजा ने और 133 पे पहुंच चुका है यहाँ पे सीएसके का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 16.5 ओवर में और अब जीत के लिए चाहिए 30 रन 19 गेंदों में और पैटिंसन डाल रहे हैं अपनी अगली गेंद रविंद्र जडेजा को और यहाँ पे तेज थी कॉल 2 रनों के लिए पर मना किया, डू प्लेसिस थोड़े थक जरूर गए हैं। अब 18 गेंदों पे 29 रन चाहिए, 17 ओवर हो गए समाप्त, 134 पे 3, जडेजा 10 रनों पे खेल रहे हैं, डू प्लेसिस 44 रनों पे खेल रहे हैं, पैटिंसन कुछ खासा आज प्रदर्शन दिखा नहीं पाए। जी हाँ, मतलब जितनी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और बुमराह जिनसे मुझे लगता है आखिरी ओवरों का जो जिन पे पूरा दारोमदार था वो भी आज एक अच्छी फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अभिषेक ने कहा कि उनकी जब से इंजरी हुई है उसके बाद जो वो सीरीज़ में कंटिन्यू उन्होंने किया वहाँ पर भी उनकी पिटाई हुई है। एक आखिरी जो सीरीज़ थी इंडिया की वहाँ पे वो पहली एक ऐसी सीरीज़ निकली थी 400 दिनों के बाद जहाँ पे पूरी सीरीज़ में बुमराह ने एक भी विकेट नहीं ली थी और काफ़ी रन ज़रूर खाए थे। और शिवम सैनी जी कह रहे हैं अभी भी सीएसके और निश्चया पटेल कह रही हैं 6, तो मतलब 6 की दरकार सबको है और मुझे लगता है कि वो 6 ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस हिसाब का रन रेट है 10 का रन रेट है तो आपको 6 ज़रूर मारने पड़ेंगे और इन्हीं चौके छक्कों के चलते अगर चलते रहे और विकेटें नहीं गिरी तो मुझे लगता है ये मुकाबला जो है वो सीएसके ज़रूर निकाल जाएगी और उस चेज़ को ज़रूर पूरा कर जाएगी। समीर बुलू जी कह रहे हैं सीएसके, जितेंद्र जी कह रहे हैं सीएसके और क्रिएशन जी कह रहे हैं एग्रीकल्चरल कमेंट्री। जी मेरे को समझ नहीं आया एग्रीकल्चरल कमेंट्री का क्या मतलब है कि मतलब अगर आप समझा दे तो बड़ा मज़ा आए। अगर आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू और जुड़े रहिए हमारे साथ। और रविचंद्रन कुमार जी कह रहे हैं 6, मतलब सबको 6 की दरकार है और यहाँ पर वापस लाया गया है कृणाल पांड्या को। इस समय पे आखिरी 3 ओवर बचे अभिषेक और कृणाल पांड्या को वापस लाया गया है, एक जोरदार अपील करी है जी बिल्कुल और वापस से चल भी दिए हैं। मुझे लगता है कृणाल पांड्या को लाने का ये डिसीजन एक बेहद बड़ा डिसीजन साबित हुआ है क्योंकि वापस चल दिए हैं यहाँ पे रविंद्र जडेजा अपने पवेलियन में। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये आउट है। बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं करूँ बात तो मुंबई की बॉडी लैंग्वेज से आउट दिखते हैं रविंद्र जडेजा ज़रूर, खुद ने उन्होंने जा चुके हैं और मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है क्योंकि ना हाइट की टेंशन है, सीधे जाती है। अब देखना होगा कि क्या होते हैं वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो वो स्पिन हो सकती है पर काफ़ी अंदर खड़े थे विकेट के, वो तो मुझे मुश्किल लग रहा है। सीधा सीधा अंपायर ने दिया है वहाँ पे एक आउट का निर्णय और अपनी विकेट गंवा बैठे हैं वहाँ पे रविंद्र जडेजा 134 रनों पे 4 विकेट गिर चुकी है पर 5 गेंदों पे 10 रन बना गए। ठीक है, जितना तुम्हें बोला गया था तुम कुछ तो करे। माही आएगा या माही मारेगा या माही आएगा या माही मारेगा। अगर अब भी कोई और आया तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं कुछ।
काफ़ी निराश हो जाएंगे अभिषेक, और वो जो कमेंट्री है वो मुझे लगता है आगे की अकेले मुझे निकालनी पड़ेगी, ये डिस्कशन को अकेले ही मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन माही के जितने भी फैंस हैं हमारे साथ, शिवम सैनी जी, कैरी स्ट्रूडी जी और मोहम्मद शमशाद, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं माही का। और माही एक फिनिशर ऐसे हैं जिनको मतलब जब वो आखिरी बॉल पर छक्का मार देना तो मतलब दिलों के आर पार हो जाती है, वो दिल को छू जाते हैं वो छक्के। और जितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग इस खिलाड़ी की है वो मतलब उसको बयां ही नहीं किया जा सकता। और अमित कुमार जी कह रहे हैं आउट, जी हाँ आउट, और रविंद्र जडेजा वापस गए हैं इस आउट के चलते। और रूपम सिंह जी कह रहे हैं माही आउट होगा पहली बॉल पे। अरे माही क्या कह रहे हो, मतलब आप मुझे लगता है हार्डकोर मुंबई सपोर्टर हैं, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो प्रिडिक्शन अगर आप करें कि माही ये ख़त्म करेंगे या नहीं तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं sportyjackpot.com पे जाके। लेकिन हमारे सामने अगर हम बात करें जो नए बल्लेबाज हैं वो माही फिर से नहीं है, सैम करन को भेजा है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, माही जी नहीं बिल्कुल सैम करन को भेजा है। और मैं काफ़ी यहाँ पे मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां करूँ, क्योंकि एक सभी दर्शक हमारे और चेन्नई के सपोर्टर यही सोच रहे होंगे कि माही क्यों नहीं आए और किसकी पर वहाँ पे माही एक बार फिर से माही है, माही कुछ भी जो वो सोचेंगे वो सही होगा। सैम करन आए हैं यहाँ पे, पर अभी भी 3 ओवर हैं इनके पास, इतनी बात नहीं है। और 16 गेंदों में 28 रन चाहिए, अगर मैं नहीं गलत नहीं हूँ तो 16 ओवर में 28 रन चाहिए। बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुश्किल नहीं होनी चाहिए बनाने में, देखते हैं अब क्या होता है। वैसे अगली गेंद थी, डू प्लेसिस ने बढ़िया शॉट खेला, 1 रन बटोरेंगे। और 137 हो चुका है वहाँ पे चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे 17.3 ओवर। जी हाँ, और सैम करन को भेजा है, मतलब माही खेल रहे हैं अभी तो मुझे लग रहा है ये दर्शकों के जज्बातों के साथ, क्योंकि जितने जज्बात उनके आने से पिच पे उतरने से जुड़े हुए हैं। मतलब एक उनकी वीडियो निकली थी जिसमें वो नेट्स में प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं और उस वीडियो को मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने लाइक किया है, फॉलो किया है। लेकिन सैम करन को मुझे लगता है जिस लिए भेजा गया था वो उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर दिखा दिया है कि अगर धोनी ने उनको भरोसा जता के भेजा है तो वो क्यों भेजा है, क्योंकि शानदार शॉट लगाया है और बॉल को भेद दिया है किसी भी फील्डर के हाथ ना आने को। और बॉल गई है सीधा 6 रनों के लिए, 80 मीटर का छक्का। अगर आप 80 मीटर तक ही इस गेंद को पहुंचा सकते हैं तो जी हाँ आप एक दमदार खिलाड़ी हैं। और कृणाल पांड्या के वहाँ पे बॉल देखी जाए तो थोड़ी सी गलत डाल बैठे, मतलब यॉर्कर का ट्राई कर रहे हैं, स्पिनर को हम बहुत कम देखते हैं, यॉर्कर ट्राई करते हैं और फुल टॉस के चलते लगा ये छक्का। जी बिल्कुल, और क्या बढ़िया छक्का, लंबा छक्का मारा है वहाँ पे सैम करन ने। 7 रन पे पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी गेंद पे और बेहद बढ़िया शॉट था ये। पर अब देखना होगा कैसे करती है वहाँ पे सैम करन का। एक और बढ़िया शॉट मारा है ऑन साइड की दिशा में, एक और चौका मिल जाएगा वहाँ पे सैम करन को। तो 2 गेंदों पे आपने एक छक्का मार दिया, एक चौका मार दिया, मैच तो खत्म कर ही दिया। अब 13 गेंदों में 17 रन चाहिए बस, और दूसरी चीज़ क्या जरूरत है अब। बस क्या इस मैच का अगर मैं अंत की बात करूँ क्या रहेगा, आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए, माही आ जाते हैं, छक्का मार देते हैं, मैच खत्म। एक परफेक्ट जो आईपीएल की शुरुआत होती है ना, हम तो वो मान लेंगे दर्शक हमारे। दर्शकों के लिए वो तो ट्रीट हो जाएगी, मतलब कि जिस पार्टी के लिए आए हैं वो उनको मिल जाए। और धोनी एक अलग लुक में आज निकल के आए हैं, हल्की सी उन्होंने दाढ़ी रखी है और मुझे लगता है लुक काफ़ी फेमस होने वाली है। लेकिन कृणाल पांड्या उस छक्के के चलते उनकी लाइन एंड लेंथ बिगड़ गई, काफ़ी रूम दिया जिसके चलते एक और चौका आया। तो मतलब अब 2 ओवर रह गए और मात्र 16 रन चाहिए। डू प्लेसी 45 रनों पर खेल रहे हैं 40 गेंदों में। सैम करन, अगर पांड्या ने मारे 5 गेंदों में 12 तो सैम करन ने लगा दिए हैं 4 गेंदों में 12, तो मतलब काफ़ी बढ़िया। जी बिल्कुल, और काफ़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया यहाँ पे सैम करन का प्रदर्शन है। और आते आते इन्होंने अपने 2 गेंदों में मैच ख़त्म कर दिया, मैच सीधे यहाँ पे हाथों में डाल दिया है चेन्नई के। और बढ़िया यहाँ पे चेन्नई के बल्लेबाजों द्वारा प्रदर्शन, और उससे भी अच्छा वहाँ पे चेन्नई के गेंदबाजों द्वारा प्रदर्शन मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो एक वापसी करी थी मैच में, अपनी मुट्ठी में कर लिया था वो मैच, और इसी चीज़ की ज़रूरत थी। बेहद बढ़िया बल्लेबाजी, बेहद बढ़िया गेंदबाजी। और अब देखते हैं फिनिश कैसे करते हैं यहाँ पे चेन्नई के खिलाड़ी इसको।
जी हाँ, मतलब मुझे भी यही लग रहा है कि 180 तो मुझे बनते हुए दिख रहे थे आराम से मुंबई का स्कोर, और अगर 180 पहुंच जाता और 180 के आसपास का टारगेट मिल जाता तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाती चेन्नई को वो चेस करने में, क्योंकि एक रन रेट का आपके पास एक साया मंडराने लग जाता है रिक्वायर्ड रन रेट का, कि आपको इतने रन तो बनाने ही बनाने हैं। तो अगर 180 का एक आंकड़ा होता तो शायद अभी चेन्नई इस मैच में कहीं ना कहीं पीछे होता, लेकिन अब वो आंकड़े को इन्होंने भेद दिया है। और चेन्नई के बॉलर, जैसे कि अभिषेक ने कहा, कि चेन्नई के बॉलर्स की तारीफ ज़रूर करनी होगी, क्योंकि जो वो मैच बचाया है, जो जब तक पांड्या थे क्रीज के ऊपर और जो रन रेट था वो करीब 8-9 से ऊपर का चल रहा था, तो अगर 9 का रन रेट चलता रहता तो आराम से 180 बनाते ही बनाते, क्या पता 200 भी बना जाते हैं एंड तक आते आते। लेकिन वो जो धड़ाधड़ जो विकेटें गिरी है और 9 विकेटें आखिर तक जाते जाते, जब तक इनिंग खत्म हुई तब तक 9 विकेट खो चुकी थी मुंबई की ये टीम। तो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं सीएसके, और अरविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मुंबई ज़रूर जीतेगा। सर चंद्रशेखर जी, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस समय मुंबई कहीं भी आगे, क्योंकि बुमराह का दिन अच्छा नहीं चल रहा। आखिरी ओवर के लिए बुमराह के उनको बुलाया गया है और वहाँ पर थे सैम करन, जो मुझे लगता है अपने पवेलियन से सेट होकर आए हैं। हल्की सी शॉर्ट बॉल थी, थोड़ी सी खराब गेंद, और उसको मार दिया है शानदार 6 रन के लिए। 5 गेंदों पर पहुंच गया सैम करन, 18 रन। 5 गेंदों में 18 रन बनाए हैं सैम करन ने, और इतना बढ़िया खेले, जाते जाते मैच अपनी मुट्ठी में कर दिया इन्होंने सीएसके के लिए। और इस चीज़ की उम्मीद तो मुझे तो नहीं थी प्रशांत, आपको थी? मेरे को इस समय पे ऐसे मैच सैम करन से और खासकर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सैम करन ये करेंगे, और पर वैसा कुछ करके दिखाया है प्लेइंग 11 में। अब इनको क्यों होना चाहिए, क्यों चेन्नई की हर प्लेइंग 11 में इनकी जगह बननी चाहिए, इन्होंने ये प्रूव किया है, क्योंकि एक विकेट भी निकाला था इन्होंने आज चेन्नई के लिए, और उसके बाद इम्प्रोवाइजिंग शॉट खेले हैं और ये बढ़िया शॉट खेल दिया विकेट के पीछे से, पर कैच आउट हो चुके हैं। पैटिंसन ने उनकी पकड़ी थी ये कैच, और मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि मतलब मैच तो ये हाथ में दिलवा गए, अब जाते जाते एक छक्का मार जाए तो हो जाएगा बढ़िया। आईपीएल की शुरुआत एक परफेक्ट ट्रीट जो होती है ना, वो मिल जाएगी हमें तो। धोनी के लिए ये छोड़ दिया है मैच उन्होंने कि अब तो माही आएंगे, मतलब अब तो दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंटू जी, अमजद खान जी, पुष्पा जी, सब धोनी 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 धोनी। जी हाँ, धोनी का सबको है इंतज़ार, और हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हैं, और हमारे व्यूअर्स बढ़े ही जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारे साथ रोज़ जुड़ना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ये स्पोर्टी जैकपॉट पे जाके खेलना है, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स फ्लैशेस का। अगर आपको लाइव अगर हमारे साथ इस डिस्कशन का पार्ट बनना है और इस T20 मेनिया में जुड़े रहना है, तो भाइयों का चैनल कह रहा है सीएसके। सौरभ जी कह रहे हैं माही 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 डांस डांस। जी हाँ, और अगर माही आ गए तो सारे दर्शकों का जो एक विसल पोड़ू जो गैंग है, और उनका डांस ज़रूर निकल जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि माही, जिनका सबको इंतज़ार है, वो आखिर आ ही जाने चाहिए अभिषेक। बिल्कुल, और अभी तो मुझे लग रहा है कि माही आएंगे, और आएंगे तो मैच ख़त्म करके ही जाएंगे, ये भी हमें देखने को मिलेगा। और माही की उम्मीद, अब देखिए आप जब 400 साढ़े 400 दिन बाद वापसी करते हो, इतना बड़ा खिलाड़ी है ये, तो आपसे आशाएं बढ़ जाती है, और हर फैन आपका देखना चाहता है आपको खेलते हुए, क्योंकि अब तो आपने रिटायरमेंट ले लिया, तो नीली जर्सी में आप अगली बार हमें कभी दिखोगे नहीं। टेस्ट में से आपने पहले रिटायरमेंट ले लिया, तो एक आईपीएल ही जरिया है जब हम आपको खेलते हुए देख सकते हैं। तो इसलिए माही के इतने फ़ैन हैं जो चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी खेले, पर यहाँ पे जीत का और आईपीएल का आगाज़ बढ़िया हुआ है। जितने तगड़े मैच की अपेक्षा थी उतना हुआ नहीं, पर इससे मुझे साबित होता है, मैं इतनी जल्दी नहीं कहना चाहूँगा, आने वाले 2-3 मैच को और हम देखेंगे, पर मुझे पहले भी लग रहा था कि ये आईपीएल सिर्फ गेंदबाजों के लिए रहेगा। और बढ़िया शॉट खेल दिया है यहाँ पे फैफ डू प्लेसिस ने, ऑन साइड की दिशा में 4 रन मिलेंगे फैफ डू प्लेसिस को। धोनी आ चुके हैं, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, क्या फैफ डू प्लेसिस भी खत्म कर देंगे या नॉन स्ट्राइकर एंट्री कर देंगे? धोनी तो ये बोलेंगे भाई तू खत्म कर दे, मेरी टेंशन मत ले। बिल्कुल सेल्फलेस प्लेयर है, मतलब मुझे नहीं लगता कभी भी इन्होंने लालच किया होगा कि मैं अपने 50 के करीब पहुंच जाऊं, कभी अपने 100 के करीब पहुंच जाऊं। हमेशा से ये जिस भी टीम में खेले हैं, चाहे वो ये चेन्नई की टीम हो, चाहे वो इंडिया की टीम हो, कहीं भी ये खेले हैं, चाहे अपनी वो डोमेस्टिक की टीम हो, अपने सेल्फलेस खेलते हैं। और डू प्लेसी
पहुंच गए हैं अपने अर्धशतक पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा इनिंग्स, 50 रन पूरे किए, 42 गेंदें ज़रूर ली, लेकिन एक एंकर रोल प्ले किया। जहां ज़रूरत थी सिर्फ वहीं शॉट्स मारे। रायडू को जब तक स्ट्राइक देने की ज़रूरत थी इन्होंने रायडू को स्ट्राइक दी। जहां चौके आने की ज़रूरत थी मतलब वहाँ पे इन्होंने चौके भी मारे और 50 रन, शानदार 50 रन पूरे करें। तो मतलब सीएसके की टीम बता देती है कि चाहे हम वरिष्ठ ज़रूर हों लेकिन बुनियाद अभी भी बहुत मजबूत है और उसी मजबूत बुनियाद के चलते मात्र अब मुझे नहीं लगता ज़्यादा रन चाहिए, मात्र 5 या 6 रन और चाहिए इस चेन्नई की टीम को। 158 रन स्कोर हो चला है 5 विकेटों के नुकसान पर। 18.48 गेंदे आपके पास। अपनी पहली गेंद खेलेंगे 450 दिन बाद, क्योंकि 18.4 ओवर हो चुके हैं। 158 पे 5 विकेट सीएसके का है। माही स्ट्राइक पे है और 191 मैचेस में अब चाहिए 4432 रन बना चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी की। अगर मैं करूं बात तो कितना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये। और महेंद्र सिंह धोनी की पहली गेंद आउट हो चुके हैं, वो अपनी विकेट गवा बैठे। वो सीधे जसप्रीत बुमराह थे वहाँ पे गेंदबाज पर डीआरएस ले लिया है महेंद्र सिंह धोनी ने। और महेंद्र सिंह धोनी ने डीआरएस लिया भाई, धोनी रिव्यू सिस्टम ने खुद ही अपने उस पर लिया है। तो देखना होगा यहाँ पे कैसे करते हैं धोनी का ये रिव्यू। पर बॉडी लैंग्वेज से मैं करूँ बात तो मुंबई के खिलाड़ियों के बीच मुझे कुछ लगता नहीं है कोई परेशानी। उन्हें तो लग रहा है धोनी आउट हो चुके हैं। और लेकिन धोनी ने जितने कॉन्फिडेंस से वो रेफरल लिया और मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं किया, तो मुझे लगता है अल्ट्रा एज पे ज़रूर चेक किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो गेंद नहीं लगी है, क्योंकि धोनी ने जितने कॉन्फिडेंस से लिया, अगर धोनी आउट होते हैं तो वो चुपचाप चले जाते हैं पवेलियन की तरफ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रेफरल ले लिया है आते ही। और अगर आउट होते और स्निकोमीटर पे कुछ भी हल्का सा भी वेव आती तो जाना पड़ता और दर्शकों का दिल बहुत ज़्यादा निराश होता और जितने भी फैंस हैं उनका दिल दुख हो जाता और आधे तो मुझे लगता है रो भी देते। तो धोनी रिव्यू सिस्टम है, ये कभी फेल नहीं होगा। जी हाँ, धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं हुआ फेल। अंपायर को अपने हाथ क्रॉस करने पड़ेंगे और माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई आउट नहीं हो, आप खेलिए जाइए, छक्के चौके फिर लगाइए। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से अपना डीआरएस जो धोनी रिव्यू सिस्टम है उसको साबित करके दिखाया कि भाई मेरा डीआरएस गलत नहीं होता। और प्रशांत, हमें सबको पता है अगर धोनी के बल्ले पे गेंद लगती या ग्लव्स पे भी गेंद लगती तो वो वापस चले जाते हैं अपने आप ही। वो किसी से पूछते नहीं है, किसी से कुछ बोलते नहीं है, और उन्हें पता है नहीं लगी तो सीधे सीधे उन्होंने रिव्यू लिया है अंपायर से और नॉट आउट हो चुके हैं धोनी। और जसप्रीत बुमराह, एक विकेट मिली थी, काफ़ी खुश हुए थे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की विकेट मिली थी। उनको लगा था कि मैच में थोड़ी बहुत वापसी हो जाएगी, पर अब देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं। क्या छक्का ही लगा देंगे अगली गेंद पे, क्योंकि नॉट आउट हुए हैं और बुमराह गेंदबाजी करेंगे वहाँ पे धोनी को। और देखना होगा कैसे करते हैं धोनी बल्लेबाजी। पर डॉट गेंद और धकेला उसको ऑन साइड की दिशा में, कोई रन नहीं। पर आखिरी ओवर है, 198 रन हो चुके हैं, 163 रन का पीछा कर रही है। अभी भी 7-8 रन चाहिए आखिरी ओवर में। 5 रन चाहिए, मात्र 5 रन, 6 गेंदों में 5 रन। और अगर डू प्लेसी अगर उनके बल्ले पे अगर एक अच्छी गेंद लग गई तो खत्म है मैच, खत्म है मैच। और पर जितने भी हम धोनी के फैंस हैं इंक्लूडिंग मी और अभिषेक, हम ज़रूर चाहेंगे कि वो धोनी के पास ज़रूर एक स्ट्राइक आए और धोनी उसको पहुंचा दे स्टैंड्स में, क्योंकि चाहे दर्शक नहीं है, दर्शक होते तो वो भी शायद धोनी धोनी चिल्ला रहे होते इस टाइम पे। और लेकिन दर्शक नहीं है और चाहेंगे कि धोनी इस मैच को ख़त्म करे। हमारे साथ कपिल जी हैं, वो भी धोनी धोनी के चैंट कर रहे हैं कि धोनी इस मैच आ चुके हैं। वो स्पेशली यहाँ पे इतने बड़े फैन हैं हमारी टेक्निकल टीम में भी, और धोनी के हर कोई फैन है। अब हम करें बात तो मुझे लगता है ये मैच धोनी के बल्ले से ही खत्म होना चाहिए, पर देखना होगा क्या होता है। वो खत्म करते हैं या डू प्लेसिस खत्म करते हैं। तो डू प्लेसिस ने आज तारीफ करनी होगी डू प्लेसिस की, क्योंकि क्या उन्होंने इनिंग खेली है, अपनी टीम को शुरुआत से लेकर अंत तक अपनी टीम के साथ रहे और मुझे लगता है जिता के ही वापस जाएंगे। और यही एक बड़ा रोल हो जाता है। आप भी इतने महीनों बाद जब वापसी कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो एक बेहद बड़ा रोल हो जाता है आपका सीएसके के लिए। और कहते हैं कि यहाँ पे बुड्ढों की टीम है, ये वरिष्ठ लोगों की टीम है, पर जितना एक्सपीरियंस से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है, और वो करके दिखाया। यहाँ पे एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट हैं गेंदबाजी के लिए और डू प्लेसी हैं स्ट्राइक पे इस अगले ओवर की, और बढ़िया शॉट एक बार खेला है जोर से और 4 रन मिलेंगे डू प्लेसी को एक बार फिर से। अब जीत के लिए चाहिए 1 रन, गेंदें बची हैं 5, तो ये मैच हो चुका है ख़त्म और इसको ख़त्म करेंगे डू प्लेसी ही।
जी हाँ, अब 1 रन चाहिए तो मतलब इस बार इस मैच में धोनी के बल्ले से नहीं निकलेगा कोई भी रन। मतलब हमको एक मैच और इंतज़ार करना पड़ेगा धोनी को मारते हुए देखने के लिए। तो मतलब वो जो माही मार रहा है वो वाला जो डायलॉग है वो आज देखने को नहीं मिलेगा। और अभी भी जयंत जी कह रहे हैं कि मुंबई जीतेगा। सर मुझे लगता है कि आप इस मैच से रूबरू नहीं है, और अगर आप नहीं है तो हम आपको बता देते हैं मात्र 1 रन चाहिए, 5 गेंदों पे टाई हो चुका है। तो मुंबई इस मैच को किसी भी तरीके से नहीं जीत रहा है, या तो ड्रॉ होके सुपर ओवर होके तब जीतेंगे, लेकिन लगता नहीं कि ट्रेंट बोल्ट ऐसा कर पाएंगे। और जी हाँ, यही हुआ, बॉल को भेद दिया है गैप के बीच में से फाफ डू प्लेसी ने शानदार चौके के साथ खत्म करेंगे इस मैच को। चेन्नई ने हरा दिया है मुंबई को 5 विकेटों से। और इस जो टूर्नामेंट T20 मेनिया का जो आगाज क्या आगाज हुआ है जी हाँ, यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई ने हरा है मुंबई को 5 विकेटों से। और T20 मेनिया इंडिया बिगेस्ट फेस्टिवल का पहला था ये मैच, और चेन्नई ने जीत हासिल करी है। बढ़िया मुकाबला, बढ़िया बल्लेबाजी, उससे भी बढ़िया गेंदबाजी। मैं हूं अभिषेक शर्मा, मेरे साथ थे प्रशांत। एक बार फिर से मिलेंगे आपसे स्पोर्ट्स फ्लैशेस में अगले मुकाबले में T20 मेनिया का, पंजाब वर्सेस दिल्ली। मिलते हैं कल। इट्स स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। You are tuned into Sports Flashes Radio. And what a performance by the number 3 seed Saina Nehwal, who tomorrow will contest a third All-England semi-final. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. Sports Flashes. This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. कुमार श्री रंजीत सिंह जी के नाम पर भारत का सबसे प्रतिष्ठित डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेला जाता है। क्या आप जानते हैं कि रंजीत सिंह जी ने भारत की तरफ से एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। उन्होंने 1896 से लेकर 1902 के बीच 15 टेस्ट खेले और ये सभी मैच इंग्लैंड की तरफ से थे। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. You are listening to Sports Flashes live. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. Pulls it back. Here's Ronaldo for the hat-trick. And Cristiano Ronaldo does it again. You are listening to Sports Flashes live. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. This is Sports Flashes live. Mika Häkkinen, the flying Finn from Helsinki, is on his last lap. Looking magnificently good for his 20th World Championship win. Download Sports Flashes app or visit www.sportsflashes.com. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. Sports Flashes. स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं T20 मेनिया। जी हां, इंडिया बिगेस्ट फेस्टिवल मुंबई वर्सेस चेन्नई का ये मुकाबला, और कितना बड़ा हुआ ये मुकाबला। 166 रन पे 5 विकेट चेन्नई का स्कोर, और चेन्नई ने अपने ये मैच ये किया है अपनी मुट्ठी में। 5 विकेटों के साथ चेन्नई जीती है इस मुकाबले को। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 162 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स आई और 166 रन उन्होंने बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अभी भी रहती थी, 4 गेंदें शेष उन्होंने ये किया
है लक्ष्य पूरा। और मुरली विजय ओपनिंग करने आए थे शेन वॉटसन के साथ और दोनों ने ही अपनी विकेट काफी जल्दी गवा दी थी। 4 रन पे शेन वॉटसन आउट हुए, मुरली विजय 1 रन पे। फिर आए डू प्लेसिस जिन्होंने पारी जिताई, आखिरी तक मैच जिताया, आखिरी शॉट भी लगाया। जी हाँ, डू प्लेसिस 58 रन पे खेले 44 गेंदों में, राइडू खेले 71 रन पे 48 गेंदों में, रविंद्र जडेजा 10 रनों पे 5 गेंदों में, सैम करन 18 रनों पे 6 गेंदों में। धोनी की मैं करूं बात तो कितनी बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों ने। पर अगर मैं प्रशांत मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजी की बात करूं तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझे स्कोर कार्ड, एक बार हम मुंबई इंडियंस के स्कोर कार्ड की बात करें तो। जी हाँ, और मुंबई की बात करें हम तो मुंबई ने शुरुआत बहुत अच्छी करी। क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा आए थे कप्तान खेलने। रोहित शर्मा का बल्ला बहुत ज्यादा नहीं बोला, 12 रन हमारे 10 गेंदे खेल के। डिकॉक की बहुत अच्छी शुरुआत थी, 33 रन लगाए उन्होंने 20 गेंदों में, 5 चौके थे जिसके अंदर। फिर आए सूर्य कुमार यादव, 17 रन 16 गेंदों में। उसके बाद सौरभ तिवारी, जिनसे अनएक्सपेक्टेड एक फॉर्म उनकी में हमको देखने को मिली, 42 रन उन्होंने मारे हैं 31 गेंदों पे। उसके बाद आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पावर ताबड़तोड़ 2 छक्के मारे, 14 रन तेजी से बनाए 10 गेंदों के अंदर। उसके बाद आए पोलार्ड, 18 रन 14 गेंदों में। कृणाल पांड्या आए उसके बाद 3 रन 3 ही गेंदों में, ज्यादा अच्छा उनका प्रदर्शन रहा नहीं। जेम्स पैटिंसन आए उसके बाद 11 रन 8 गेंदों में। राहुल चाहर 2 रन 4 गेंदों में। और उसके बाद बोल्ट आए, पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले उनको जाना पड़ा, बोल्ड मारा उनको दीपक चाहर ने। बुमराह आए उसके बाद एंड में, नाबाद थे, 5 रन 3 गेंदों में बनाकर, तो इनका टोटल रहा 162 रन 9 विकेटों। जी बिल्कुल, और बेहद बड़ा हुआ था ये मुकाबला, बेहद बड़ा था ये मुकाबला। चेन्नई मुंबई T20 मेनिया, इंडियाज बिगेस्ट फेस्टिवल की थी ये शुरुआत। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की तो बल्लेबाजी उन्होंने पहले की और पिछले 11 ओवर में 91 रन इनका स्कोर था। 91 रन पे खेल रही थी ये और काफी अच्छी लग रही थी हमें मुंबई इंडियंस। हम सोच रहे थे, मैं और प्रशांत यहीं बैठे थे, हम सोच रहे थे कि 200 तक ये टारगेट जाएगा जरूर। पर उसके बाद एक अचानक से रेगुलर इंटरवल में इन्होंने अपनी विकेट गिराई और उसके बाद ये ज्यादा बड़ा स्कोर कर पाए नहीं और उसके बाद उसका खामियाजा भुगतना पड़ा मुंबई इंडियंस को, अगर मैं करूं बात। और चेन्नई की उसके बाद पहली 2 विकेट काफी जल्दी गंवा दी थी दोनों ही ओपनर उन्होंने, पर उसके बाद जो इन्होंने अपनी पारी को संभाला है और क्या बल्लेबाजी करी है, क्या गेंदबाजी करी थी। पर एक सैम करन एक इस मैच के बेहद बड़े खिलाड़ी बन के उभरे क्योंकि इन्होंने एक विकेट भी ली और उसके बाद मैच थोड़ा फंसा हुआ था, वहां पे सैम करन आए, एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया और 10 रन बना दिए और 10 रन में 10 रन बनाए और उसके बाद मैच अपने मुट्ठी में कर लिया। तो सैम करन यहाँ पे एक बेहद बड़े खिलाड़ी बन के उभरे हैं इस मैच के और मुझे लगता है इन्होंने इस प्रदर्शन से आने वाले मैचेस के प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की कर ली है सैम करन की, अगर मैं करूं बात तो। जी हाँ बिल्कुल, सैम करन ने आज एक ऐसी पारी खेली कि मतलब जिसकी किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सब चाह रहे थे कि शायद धोनी आएंगे क्रीज पे, सब यही सोच रहे थे, लेकिन सैम करन आए और उन्होंने पांड्या वाली पारी खेल दी। मतलब एक जो फासला था रनों का, मतलब 14 गेंदों में 28 के आसपास कुछ रन चाहिए थे, लेकिन उसको पूरा किया सैम करन ने और मुझे लगता है एक प्लेइंग 11 के अंदर उन्होंने अपनी जगह बना ली है यहाँ पर CSK के सैम करन ने। और एक शानदार पहला मैच इस T20 मेनिया का। जी बिल्कुल, और करूं बात मैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसका हम सभी को था इंतजार कि वो आज कुछ बल्लेबाजी करेंगे। डाउन द ऑर्डर आए और आए ही नहीं, इसकी इंतजार था क्योंकि उनसे पहले उन्होंने रविंद्र जडेजा को भेजा, फिर सैम करन को भेजा और दर्शक कर रहे थे इंतजार कि कब आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, कब लगाएंगे बड़ा शॉट। और आए वो, 2 गेंदें खेली उन्होंने बस, पहली गेंद पे अपील थी, DRS से बच गए वो और 2 गेंदें खेली, कोई रन नहीं मिला उनके, कोई रन बनाए नहीं क्योंकि ज्यादा गेंदें मिली नहीं। पर अगला मुकाबला होगा बहुत जरूरी कि कैसे खेलते हैं और अगला मैच है यहाँ पे पंजाब दिल्ली का और बढ़िया मुकाबला होगा, देखने को मिलेगा। दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं उस टीम में। पर फिलहाल मैं हूं अभिषेक शर्मा और मेरे साथ थे प्रशांत स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो में और ये थी आज के मैच का एक ओवरव्यू। करेंगे बात इसकी बाद में। धन्यवाद। अरे भाई, त्योहार हो और उसकी धूमधाम ना हो, ऐसा कभी इंडिया में हो ही नहीं सकता। हो
दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियन के दरमियान आज होने वाले आईपीएल के मैच को लाइव अपने मोबाइल पर फुल एचडी में देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। क्योंकि दोस्तों आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने ही मोबाइल पर फुल एचडी में लाइव मैच देख सकते हैं, जो कि आज मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के दरमियान आईपीएल 2020 का फर्स्ट मैच जो है वो खेला जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपने क्या करना है, आप जाना यूट्यूब में इस लाइक वाले बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद ये वाला सब्सक्राइब वाला बटन नजर आ रहा है, आपने सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जो आपको टाइटल नजर आ रहा होगा आपने क्या करना है, उस टाइटल पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों उस टाइटल पे क्लिक करेंगे आप तो इस तरह का एक जो है वो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो ब्लू कलर का लिंक नजर आ रहा होगा आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इस एप्लीकेशन में आप जो है लाइव आईपीएल का आज का मैच फुल एचडी में देख सकेंगे। तो ये वाली एप्लीकेशन है दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस तरह से ओपन करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से इधर मैच देखना है। तो जैसे ओपन करेंगे इस तरह से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्पोर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों स्पोर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्टार स्पोर्ट्स, इसके अलावा आईपीएल लाइव हिंदी, आईपीएल 2020 लाइव, सोनी नेटवर्क और ये वाला आईपीएल जो है नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसमें से किसी भी एक पे क्लिक करके लाइव मैच देख लेना है। अगर आपको एक में प्रॉब्लम आ रहा हो तो दूसरे में आप क्लिक करके लाइव मैच देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Day 108। रात लंबी सही पर करने से ही होगी सुबह नहीं। किसने कहा ये होगा